हर राजा की कहानी वीरता से भरी होती है, पर कुछ कहानियां सिर्फ युद्ध नहीं, आत्मा की लड़ाई होती है। ये कहानी है उज्जैन के महान सम्राट विक्रमादित्य की, एक ऐसे शूरवीर की जिसने तलवार से कई युद्ध जीते, पर अब सामने था एक ऐसा शत्रु जिसे न तलवार मार सकती थी न मंत्र बांध सकते थे। ये कोई आम युद्ध नहीं था, ये था 7 गुत्थियों का खेल, जहां हर गुत्थी एक आत्मा थी, हर आत्मा एक रहस्य और हर रहस्य एक आईना जो राजा को उसके ही भीतर झांकने पर मजबूर कर देगा। दैत्य नरकासुर कोई बाहर से आया राक्षस नहीं था, वह तो एक छाया थी जो उस दिन जन्मी थी जब एक सही निर्णय के पीछे किसी की पुकार अनसुनी रह गई। तो आइए शुरू करते हैं वो कहानी जो सिर्फ विक्रमादित्य की नहीं बल्कि हर इंसान के भीतर छिपे अंधेरे की कहानी है। राजा विक्रमादित्य और दैत्य नरकासुर की 7 गुत्थियां, एक रहस्य, एक आत्मयात्रा, एक युद्ध जो भीतर से लड़ा गया। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी के महान राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता और वीरता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वह न केवल एक पराक्रमी योद्धा थे बल्कि बुद्धि और विवेक में भी अनुपम थे। उसी काल में एक रहस्यमयी दैत्य नरकासुर का आतंक उत्तर दिशा के एक छोटे से गांव करुणापुर में फैल चुका था। गांव वाले डरे सहमे रहते थे। नरकासुर रात्रि के समय आता, खेतों को जला देता, जानवरों को उठा ले जाता और कभी कभी लोगों के घरों में अजीब सी निशानियां छोड़ जाता। खून से बनी आकृतियां, उलझे बालों के गुच्छे और कभी कभी एक अजीब पिंजरा जिसमें कुछ फुसफुसाहटें होती थीं। लोग कहते थे कि वो आवाजें चुराता है, यानी जिसे उठा ले जाए उसकी आवाज सदा के लिए चली जाती। गांव में 7 परिवार थे जिनके ऊपर विशेष रूप से नरकासुर ने कहर बरपाया। हर परिवार के साथ एक रहस्यमयी घटना घटी जिसे लोग गुत्थियां कहते थे। विक्ट, पहली गुत्थी। एक किसान की फसल पूरी तरह पक चुकी थी, पर एक ही रात में सब काली राख में बदल गई और खेत के बीचों बीच एक मानव आकार की परछाई जली हुई जमीन पर बनी थी। डू, दूसरी गुत्थी। एक वृद्ध महिला के घर में रोज रात को बर्तनों की आवाजें आती और हर सुबह एक बर्तन गायब हो जाता, जब तक कि 7 दिन में पूरा रसोई घर खाली हो गया। 3, तीसरी गुत्थी। गांव के वैद्य की किताबें उड़ने लगीं, वास्तव में उड़ती हुई दिखीं और गायब हो गईं। एक दिन उसके बेटे की जुबान ही चली गई और उसकी आंखों में बस डर ही डर था। बाकी की 4 गुत्थियां जन अगली किस्त में। इन रहस्यमयी घटनाओं से परेशान होकर गांव वालों ने उज्जैनी दरबार में जाकर राजा विक्रमादित्य से गुहार लगाई। राजा ने न केवल उनकी बातें ध्यान से सुनी बल्कि खुद गांव आने का निश्चय किया। रात को जैसे ही विक्रमादित्य गांव पहुंचे, उन्हें हवा में अजीब सी घुटन महसूस हुई। चांदनी रात होते हुए भी पेड़ों की छाया जैसे हिल नहीं रही थी और पक्षियों की कोई आवाज नहीं थी। अचानक मंदिर की घंटी खुद ब खुद बज उठी और वहां एक पंक्ति में 7 छोटे दीपक जल उठे। हर दीपक एक गुत्थी का प्रतीक था। तभी एक बूढ़ा साधु सामने आया जिसके शरीर पर धूल जमी हुई थी और उसकी आंखों में सैकड़ों सालों का दुख झलक रहा था। उसने राजा से कहा, हे महाराज, नरकासुर कोई साधारण दैत्य नहीं, यह शापित आत्माओं की पीड़ा से बना है। हर गुत्थी को सुलझाए बिना आप उसका सामना नहीं कर सकते। 7 गुत्थियां, 7 रातें और हर रात एक नई परीक्षा। राजा विक्रमादित्य ने अपने तलवार की म्यान को कसते हुए कहा, चाहे यह दैत्य शाप से बना हो या भय से, जब तक उज्जैनी का राजा जीवित है कोई निर्दोष डर में नहीं जिएगा। मैं हर गुत्थी सुलझाऊंगा और नरकासुर को उसी के अंधकार में डुबो दूंगा। रात का पहला पहर शुरू हो चुका था। राजा विक्रमादित्य गांव के बीच बने पुराने मंदिर में ठहरे थे, जहां पहले दीपक जल चुका था, पहली गुत्थी की निशानी। मंदिर के गर्भगृह में पत्थर की दीवार पर कुछ उकेरा हुआ था। जैसे ही राजा ने उस पर हाथ फेरा, उसे लगा जैसे दीवार में से किसी की सांसें चल रही हों। तभी मंदिर के बाहर हलचल मची। गांव का वही किसान दौड़ता हुआ आया जिसकी फसल काली राख में बदल गई थी। महाराज, मेरी जमीन पर फिर से कुछ हुआ है। इस बार राख नहीं पर खुदाई हो चुकी है, जैसे किसी ने जमीन से कुछ बाहर निकाला हो। राजा तुरंत उसके साथ खेत पहुंचे। चांदनी में जमीन पर खुदा हुआ गड्ढा दिखा और उसके पास एक अजीब वस्तु, एक लोहे का मुखौटा जिस पर कुछ अक्षर खुदे थे। जहां अन्न जलता है वहां मौन जन्म लेता है। राजा को याद आया, उस किसान की पत्नी अब महीनों से बोल नहीं रही थी। ये सिर्फ फसल की कहानी नहीं थी,
ये मौन की शुरुआत थी। नरकासुर हर गुत्थी के साथ किसी की शक्ति या पहचान चुरा रहा था। दूसरी गुत्थी की रात आई। वृद्ध महिला अपने सूने रसोई घर में अकेली थी। राजा ने उस रात वहीं पहरा दिया। आधी रात होते ही ठंडी हवा चलने लगी और फिर एक एक करके बर्तन हिलने लगे। पर इस बार राजा तैयार था। उसने अपनी तलवार खींच ली और हवा में तीर छोड़ा। तभी सामने की दीवार में दरार पड़ गई और वहां से एक परछाई निकली, छाया जैसी पर जिंदा। उस छाया ने चीख कर कहा। दूसरी गुत्थी पूरी हुई, पर हर उत्तर के बदले एक शंका और जन्म लेती है। राजा ने देखा, जैसे ही बर्तन गिरा वहां एक और मुखौटा पड़ा था। इस पर लिखा था, रसोई नहीं, आत्मा भूखी है। जो घर सूना हो वह नरक बनता है। तीसरी रात की बारी थी, वैद्य का घर। राजा ने इस बार अपने साथ 2 सैनिक भेजे और खुद किताबों वाले कमरे में बैठ गए। आधी रात को हवा से पन्ने उड़ने लगे, फिर किताबें खुद हवा में तैरने लगीं और एक एक कर अलमारी से निकलकर गायब हो गईं। राजा ने मंत्र पढ़ते हुए एक किताब पर हाथ रखा और अचानक एक काली लपट फूटी। वहां नरकासुर की झलक दिखाई दी, पर वो साफ न था, बस एक धुंधली परछाई जिसकी आंखें लाल अंगारे जैसी थीं। उसने कहा, तीसरी गुत्थी तुम्हारे साहस से नहीं, वैद्य के बेटे के मौन से पूरी हुई। मैं तुम्हारे हर कदम पर रहूंगा विक्रम, हर उत्तर से अधिक उलझन उपजाऊंगा। राजा को अब समझ आ रहा था कि यह सिर्फ दैत्य नहीं, ये एक शापित चक्र है। हर गुत्थी एक आत्मा का दर्द है, एक खोई हुई आवाज है, और नरकासुर उनके दुख से बना है। 3 गुत्थियां सुलझ चुकी थीं, पर अब बची थीं 4 और हर गुत्थी के साथ अंधेरा और घना होता जा रहा था। गांव में अब सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। 3 गुत्थियां सुलझ चुकी थीं, लेकिन हर उत्तर ने एक नई डरावनी बात उजागर की थी। अब गांव वाले रात होने से पहले ही अपने घरों में बंद हो जाते, और मंदिर में जलने वाला चौथा दीपक अब जल चुका था। चौथी गुत्थी, बिना नाम की परछाई। गांव में एक बूढ़े नाविक का बेटा हुआ करता था, अर्णव। वह बचपन से ही नदी में नाव चलाने का शौकीन था, लेकिन एक रात वह नाव लेकर गया और कभी लौटा ही नहीं। उसकी नाव अगले दिन किनारे पर उल्टी मिली, लेकिन न उसमें खून था न किसी संघर्ष के निशान। बस उसमें एक अजीब काला धागा बंधा हुआ था और नाव पर किसी ने उकेरा था, जिसका नाम खो जाए उसका अस्तित्व भी मिटता है। राजा विक्रमादित्य ने चौथी रात अर्णव की नाव को दोबारा पानी में उतारा और अकेले ही नदी में निकल पड़े। चारों ओर गहरा कोहरा था, हवा बिल्कुल शांत। तभी पानी के भीतर से धीमी आवाज आई, विक्रम, विक्रम, क्या तुम मेरा नाम जानते हो? राजा ने तलवार तानी और पूछा, कौन है वहां? आवाज बोली, मैं वो हूं जिसे कोई याद नहीं करता। एक नाम था मेरा, पर नरकासुर ने छीन लिया। जब नाम मिटता है, आत्मा बहक जाती है। अचानक नाव हिलने लगी। पानी से एक चेहरा निकला, सपाट, बिना आंखों, बिना मुंह के, बस एक परछाई। जैसे ही राजा ने उसका नाम पुकारा, अर्णव। अगली सुबह गांव के एक पुराने कलाकार के घर एक अजीब घटना घटी। उसकी बनाई हुई तस्वीरें अचानक बदलने लगीं। तस्वीरों में बने चेहरे रोने लगे, कुछ चीख रहे थे, और एक तस्वीर से एक धुंधली परछाई निकलकर दरवाजे से बाहर चली गई। राजा तुरंत वहां पहुंचे। कलाकार कांपते हुए बोला, महाराज, ये चित्र अब मेरे नहीं रहे। ये खुद अपनी कहानी कहने लगे हैं। मुझे नहीं पता ये क्या चाहते हैं। राजा ने उन चित्रों को ध्यान से देखा। हर चित्र एक गुत्थी था, किसी खोई हुई आत्मा की कहानी। एक चित्र में एक स्त्री अपने बच्चे को ढूंढ रही थी, दूसरे में एक आदमी को अंधेरे में गिरते दिखाया गया। फिर एक चित्र ऐसा था जो अधूरा था। राजा ने उसमें खुद अपनी आंखें देखीं और उसी पल चित्र से आवाज आई, विक्रम, जब तू खुद एक गुत्थी बन जाए तब क्या करेगा? राजा की आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा, पर उसने अपनी बुद्धि से काम लिया। चित्र के भीतर छिपे संकेतों को जोड़कर उसने देखा। हर चित्र में एक चीज सामान्य थी, पीछे एक खंभा जिस पर तीर और तराजू उकेरे थे। राजा ने गांव के बीच बने एक पुराने चबूतरे को देखा। वही निशान वहां भी थे। वहां खुदाई करवाई गई और अंदर से फिर वही मुखौटा मिला। इस पर लिखा था, न्याय तब होता है जब हर कहानी सुनी जाए, न कि बस देखी जाए। अब 5 गुत्थियां पूरी हो चुकी थीं, लेकिन जैसे जैसे राजा आगे बढ़ रहे थे, नरकासुर भी बदल रहा था। अब वह सिर्फ डर नहीं फैला रहा था, वह खुद राजा की यादों में घुसने लगा था। रात को विक्रमादित्य ने सपना देखा।
वो युद्ध भूमि में अकेले खड़े थे। चारों ओर शव थे और एक आवाज कह रही थी, क्या होगा जब 7वीं गुत्थी? तुम खुद बन जाओगे? 5 गुत्थियां सुलझ चुकी थीं, पर हर समाधान एक नई जंजीर बन गया था। गांव का वातावरण अब पूरी तरह बदल चुका था। पेड़ हरे नहीं रहे, कुएं का पानी खारा हो गया और हर रात किसी न किसी घर की दीवार पर नरकासुर का प्रतीक बनकर उभरता, एक उलटा त्रिकोण जिसके बीचों बीच एक आंख थी। राजा को अब एहसास हो रहा था कि वह सिर्फ एक दैत्य से नहीं, किसी बहुत पुराने शाप या शायद एक सत्य से लड़ रहा है जो लोग भूल जाना चाहते थे, लेकिन वो भुलाया नहीं जा सकता। गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां भानु नाम की एक लड़की रहती थी। वह हमेशा कहा करती थी कि उसे सपनों में नरकासुर दिखाई देता है। गांव वाले उसे पागल समझते थे, पर अब जब हर रात कोई न कोई डरावना सपना देखने लगा, तब सबकी नजर भानु पर गई। राजा विक्रमादित्य खुद उससे मिलने गए। भानु ने धीमे स्वर में कहा, वो मेरी नींद में नहीं आता अब। महाराज, अब तो मैं जागती हूं और फिर भी उसके सपने देखती हूं। राजा ने पूछा, क्या देखती हो? भानु ने थरथराती आवाज में कहा, 7वां सपना अधूरा है, पर उसमें आप होते हैं और आप विक्रम नहीं होते। विक्रमादित्य चौंक गए। वह रात उन्होंने भानु की झोपड़ी में ही बिताने का निर्णय लिया। उन्होंने एक विशेष रक्षा मंत्र का जाप कर अपने चारों ओर रक्षा चक्र खींचा और निद्रा में गए। पर जो उन्होंने देखा वह कोई साधारण सपना नहीं था। वह एक भव्य महल में खड़े थे। महल उज्जैन जैसा ही था, पर उसमें कोई नहीं था। चारों तरफ खून की लकीरें थीं और उन लकीरों के बीचों बीच एक सिंहासन पर बैठा एक शख्स, वही विक्रमादित्य थे। दूसरे विक्रमादित्य ने कहा, कभी सोचा है विक्रम कि तुम इतने बुद्धिमान क्यों हो, इतने न्यायप्रिय क्यों हो? क्योंकि तुम पहले भी ऐसा कर चुके हो, हर युग में, हर बार, पर जीत कभी नहीं पाई। अचानक सब कुछ जलने लगा। महल राख हो गया और बीच में वही मुखौटा प्रकट हुआ, 6वां मुखौटा। लेकिन इस पर कुछ लिखा नहीं था। राजा की नींद खुल गई और उन्होंने देखा उनके चारों ओर खींची गई रक्षा रेखा टूट चुकी थी। झोपड़ी में भानु नहीं थी, उसकी जगह एक परछाई बैठी थी। वो बोली, अब एक ही गुत्थी बची है, पर इस बार मैं नहीं छिपूंगा। तुम्हें खुद को खोजना होगा। 7वीं गुत्थी तुम ही हो विक्रम। 6ठी गुत्थी ने एक भयानक सत्य उजागर किया। नरकासुर सपनों को चुराकर वास्तविकता को बदल रहा था और अब राजा की पहचान, उसकी स्मृति, उसके सपनों की दीवार भी टूटने लगी थी। अब बस 7वीं गुत्थी शेष है, पर राजा ने कभी सोचा भी नहीं था कि अंतिम गुत्थी खुद उसकी आत्मा में छिपी होगी। 6वीं गुत्थी के बाद विक्रमादित्य की नींदें टूट चुकी थीं। अब लड़ाई सिर्फ गांव की नहीं रही, ये लड़ाई अब उनकी अपनी पहचान की बन चुकी थी। हर रात एक गुत्थी, हर गुत्थी एक आत्मा, और अब 7वीं गुत्थी तुम ही प्रश्न हो, तुम ही उत्तर। विक्रमादित्य ने खुद को मंदिर के गर्भगृह में बंद कर लिया। बाहर नरकासुर की परछाई मंडरा रही थी और दीपकों में से 6 बुझ चुके थे। 7वां दीपक जल रहा था, लेकिन उसकी लौ उलटी थी, जैसे आग ऊपर नहीं नीचे गिर रही हो। मंदिर की दीवारों पर विक्रमादित्य ने पहले देखे गए सभी मुखौटों को टांग दिया। हर मुखौटा एक पीड़ा, एक आत्मा, एक गुत्थी। पर 7वां मुखौटा खाली था, उसमें आईना जड़ा था। जैसे ही राजा ने उस आईने में देखा, उसे खुद के भीतर की एक छवि दिखी, एक बालक जो युद्ध से थका हुआ था, जिसकी आंखों में वहशत नहीं, अकेलापन था। और तभी मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। अंधेरे में नरकासुर की आकृति प्रकट हुई, धुएं और परछाई से बनी, पर इस बार उसका चेहरा साफ था। वह विक्रमादित्य का ही चेहरा था। नरकासुर बोला, मुझे तूने ही बनाया विक्रम। जब तूने न्याय किया पर किसी की पुकार न सुनी, जब तूने सत्य देखा पर मौन रहा। मैं हर वो फैसला हूं जिसमें तूने तर्क को चुना पर भावनाओं को ठुकरा दिया। मैं तेरे भीतर का वह अंधेरा हूं जिसे तूने हमेशा दूसरों पर थोप दिया। राजा अवाक रह गया। वह समझ गया कि नरकासुर कोई बाहरी दैत्य नहीं था, वह उसके भीतर से ही जन्मा था, जैसे आत्मा से छाया। अब लड़ाई तलवार की नहीं थी, ये लड़ाई स्वीकार करने की थी। राजा ने अपनी तलवार जमीन पर रख दी और 7वें मुखौटे को उठाकर अपने चेहरे पर लगाया। तभी मंदिर में एक तेज प्रकाश फैला। सारे दीपक एक साथ जल उठे। उलटी लौ सीधी हो गई। मुखौटे अपने आप दरकने लगे
और हर गुत्थे की आत्मा मुक्त हो गई। नरकासुर चिल्लाया, तूने मुझे देखा, स्वीकारा, अब मैं मिट जाऊंगा। और जैसे ही यह शब्द बोले गए, नरकासुर की परछाई हवा में घुलकर राजा के भीतर समा गई और पहली बार विक्रमादित्य को शांति महसूस हुई। एक गहरा मौन जो डर नहीं, पूर्णता का संकेत था। गांव में फिर हरियाली लौटी, कुएं का पानी मीठा हुआ, लोग फिर से सपने देखने लगे और बोलने भी। भानु, वैद्य, किसान और सब पीड़ितों की आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ श्रद्धा थी। राजा विक्रमादित्य जब लौटे तो उनसे किसी ने पूछा, महाराज, ये क्या नरकासुर मर गया? राजा मुस्कुराए और बोले, नहीं, वह मरा नहीं, वह सो गया है। पर अगर हम फिर भूल गए कि हर निर्णय से पहले एक दिल होता है तो वह फिर जाग जाएगा। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।